देखा, कहती थी ना मैं आप लोगों को कि मैं नाहिल नरगिस आंटी के घर हूँ। लेकिन आप लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं करते थे। तो फिर आपकी दोस्त और कजन धोखेबाज निकली ना। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि नरगिस इस तरह से करेगी मेरे साथ। इतनी बड़ी मिस्ती निकली। निकली नहीं, हमेशा से ही थी। उधर तलाक हो गई और मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। शादी मुलतवी हो गई है फिलहाल। इसका मतलब तो ये है कि नरगिस आंटी अब बड़े आराम से मनाहिल और वलीद की शादी करवा देंगी। ऐसे कैसे कर लेंगे? निकाहनामा है मेरे पास। और वैसे भी हमारे अलावा तो कोई नहीं है ना इसका गवाह। कैसे साबित करेंगे? क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो तुम? हाँ, सारे खानदान को पता है, वलीद को पता है, नरगिस को पता है। खानदान वालों का क्या है, कोई कुछ नहीं कहेगा। और जहां तक रही ना वलीद और नरगिस की बात, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। मामला इस वक्त उनके खिलाफ जा रहा है। निकाहनामे की रूह से मुझे कोई नहीं रोक सकता अपनी बीवी को यहां लाने से। और वैसे भी मैंने तो तलाक आज तक कभी रजिस्टर ही नहीं करवाई। वैसे इस बात का कोई सर पैर नहीं है। तलाक के बारे में सब जानते हैं। वैसे ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? नाहिल अब मेरी इज्जत है। अपनी इज्जत को पूरा करने के लिए मैं पूरा जोर लगाऊंगा। चाहे मुझे जितना भी झूठ बोलना पड़े। आज शाम को हम लेने जाएंगे उसे। तैयार रहिए। हाँ, जाके मैं उस झूठी नरगिस की खबर तो लूं ना। क्यों बोला उसने इस तरह से मुझसे झूठ? और अब आप लोग एक और बड़ा झूठ बोलने जा रहे हैं। मजबूरी है हमारी, वरना ना बोलते ये झूठ। उस ठीक लड़की को वापस भी तो लेकर आना है ना। अच्छा, आप नाश्ता करें। मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने का। चाय दे दो बस मुझे। अच्छा, ठीक है।
आज तो मैं पहली बार गौर से देख रहा हूँ। तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो। आप भी बहुत खूब हो, बिल्कुल शहजादों की तरह। फिर तो हमारी जोड़ी चांद सितारे की जोड़ी हुई, है ना? ज़ारा, यहाँ क्या बैठी हुई हो? और तुमने दोपहर को भी खाना नहीं बनाया? कुछ भी पका हुआ नहीं है। जैन आएगा तो क्या खाएगा? अच्छा, बनाती हूँ। अम्मी, हाँ, वो मैं कह रही थी कि आप मनाहिल को लेने जरूर जाइएगा। लेकिन लड़ झगड़ कर नहीं, प्यार से मना कर लाइएगा। क्यों? ये अचानक तुम्हें हमदर्दी क्यों हो गई मनाइल से? मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं हो रही। आपके फायदे के लिए ही कह रही हूं। इससे मेरा क्या फायदा है? अगर मनाहिल बिदक गई तो वो अपनी प्रॉपर्टी का केस कर सकती है। और नरगिस आंटी भी उसी का साथ देंगी। लेकिन अगर आप नरगिस आंटी को अपनी मुट्ठी में करेंगी ना, तो वो उसके बजाय आपका साथ देंगी। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ। ये तो आप लोग हैं जिन्हें देर से समझ आती है। सोचिएगा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मनाहिल ने ऐसा क्यों किया। वो गई कहाँ? उसका तो कोई रिश्तेदार जानने वाला नहीं है, तो फिर कहाँ गई वो? किसी हॉस्टल में गई है या दारुल अमान गई है? दारुल अमान? हाँ भाई, जब उसका यहाँ कोई रिश्तेदार जानने वाला नहीं है तो किसी हॉस्टल में या दारुल अमान ही जाएगी ना। अब रोड के ऊपर तो ठिकाना नहीं जमाएगी। नरगिस, मनाइल इस वक्त जहां भी है, आज नहीं तो कल तुमसे राब्ता जरूर करेगी। जब तुम्हारा राब्ता हो ना, तुम मुझे बता देना। अगर उसने मुझसे राब्ता किया तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, उसे समझाऊंगी, बल्कि राजी करूंगी कि वो मेरी तरफ आ जाए। फिर हम सब बैठकर उससे बात करेंगे।